हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहारी जी के दोहे। तो चलिए बिहारी जी के दोहे पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बिहारी के बारे में कुछ जानते हैं कि ये कौन थे। देखिए बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था केशव राय और वे माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे, यानी कि वे माथुर चौबे जाति के थे। जब बिहारी 8 वर्ष के थे, यानी बचपन में ही इनके पिता इनको ओरछा ले आए। ओरछा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है। तो बचपन में ही इनके पिता इनको ओरछा ले आए थे तथा उनका बचपन जो है वो बुंदेलखंड में बीता था। युवावस्था में यानी कि जब ये बड़े हो गए, इनका विवाह हो गया, तब ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर के रहने लगे। वहीं से इन्होंने अपने काव्य की शुरुआत करी। इनको लिखना जो है बचपन से ही पसंद था, बहुत लिखते रहते थे। तो अपने काव्य की शुरुआत इन्होंने कैसे करी थी? सौंदर्य एवं प्रेम रूपी काव्य से इन्होंने अपने काव्य की शुरुआत की थी। मथुरा में रहकर समय के साथ जैसे-जैसे समय बीता वैसे-वैसे ही इनका मन जो है वो कृष्ण भक्ति में लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, बाद में कृष्ण भक्त के रूप में भक्ति से परिपूर्ण दोहों की रचना ये करने लगे। रचनाएं देख लेते हैं बिहारी लाल जी की। कवि बिहारी लाल ने दोहों एवं सोरठा से पूर्ण काव्य रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं जो प्रमुख काव्य रचना है बिहारी सतसई है। ये जब इन्होंने लिखा लगभग 719 दोहे हैं इसमें, तभी से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। इसके अलावा बिहारी सतसई, बिहारी के दोहे, बिहारी लाल के 25 दोहे, मतलब अनेकों इन्होंने जो है काव्य रचनाएं की हैं। इसमें से ये जो है प्रमुख है। भाषा शैली इनकी कैसी थी? बिहारी जी की जो भाषा थी वो साहित्यिक ब्रज भाषा थी, क्योंकि मथुरा में इन्होंने अधिक समय बिताया था, तो इसलिए इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें सूरदास की ब्रज भाषा का रूप मिलता है। इसके साथ ही पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, क्योंकि बुंदेलखंड में भी कुछ समय तक रहे थे, तो बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी भाषा में कहीं-कहीं पर मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। चलिए अब दोहे देखते हैं इनके। तो पहला दोहा इन्होंने लिखा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। आपको दोहे से ही पता चल रहा होगा, इसमें कृष्ण की सुंदरता का इन्होंने जो है वर्णन किया है। वैसे तो बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब जो आपकी बुक में जो दोहे हैं, इसमें आपको हर विषय के बारे में मिल जाएंगे। लोक व्यवहार, नीति ज्ञान, मतलब सभी प्रकार की छटाएं आपको आपकी जो पुस्तक में दोहे हैं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए कठिन शब्द इसमें मुझे तो कोई नहीं लग रहे हैं। कुछ-कुछ शब्द मैं बता देती हूँ आपको। पीत पटु, पटु मतलब वस्त्र होता है। सोहत सुंदर, अच्छा लगना मन को। पीतु मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र, श्याम मतलब कृष्ण, श्याम, और श्याम का मतलब जो सांवली सूरत वाला होता है उसको भी श्याम बोलते हैं। नीलमणि, नीलमणि मतलब एक पर्वत होता है। मनो मतलब मानो। शैल मतलब पर्वत, तो नीलमणि एक पहाड़ होता है। प्रभा, आतप, आतप मतलब धूप, ठीक है। प्रभात मतलब सुबह। तो बाकी अब इनका जो है हम लोग व्याख्या बनाते हैं, अर्थ देखते हैं क्या होगा। कि कवि बिहारी जो है कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पीले वस्त्र में सुसज्जित सांवले सलोने कृष्ण जो है वो ऐसे लग रहे हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, यानी पीले वस्त्रों को पहने हुए सांवले सलोने, श्याम सलोने, सांवले सलोने कृष्ण जो है वो ऐसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें जो है वो पड़ रही हूँ। नीलमणि पर्वत पर जब सुबह सुबह किरणें पड़ती हैं तो कितना मतलब चमकने लगता है पर्वत, उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। उसी तरीके से बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का सौंदर्य जो है इतना अच्छा लग रहा है, पीले वस्त्र पहने हुए वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीलमणि का जो पहाड़ है उस पर सुबह सुबह प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जो है वो पड़ रही हैं। अगला दोहा देखते हैं, कहलानी एकत बसत आई मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, इसमें कठिन शब्द देख लेते हैं। देखिए बसती मतलब बस रहे हैं,
आही मतलब सर्प होता है, मयूर, मोर, मृग, हिरन। और इसमें बाकी तो दीर्घ दाग, दीर्घ दाग मतलब भयंकर गर्मी, प्रचंड जो है जो गर्मी होती है। निदाग, निदाग मतलब होता है गर्मी की ऋतु। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि गर्मी की ऋतु जो हमारे जेठ की गर्मी होती है, जून की गर्मी होती है, उसके अत्यधिक ताप ने, अत्यधिक गर्मी ने संसार को बना दिया है तपोवन। यानी कि तपोवन जहाँ पर जो है तपस्वी रहते हैं, तप करते हैं, उसको कहते हैं तपोवन। तो कवि क्या कह रहा है कि इतनी जो गर्मी होती है, इतनी जो गर्मी है, गर्मी की ऋतु, इसने जो है पूरे संसार को तपोवन बना दिया है। अर्थात जो है इस भयंकर गर्मी या विपत्ति से बचने के लिए शत्रु भी अपनी शत्रुता भुला करके एक दूसरे के साथ जो है वो रहने लगे हैं। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि आई ही मयूर मृग बाघ, यानी सांप और मयूर, मतलब कहते हैं ना कि इन दोनों में, सांप और मोर में दुश्मनी होती है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मृग, हिरन और बाघ एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो कवि कहना क्या चाह रहा है कि जो जितनी भी मतलब इस गर्मी ने संसार को क्या बना दिया है, तपस्वी, तपोवन बना दिया है, तपस्वी का भवन बना दिया है। तो यहाँ पर जितने भी जो शत्रु होते हैं, जो भयंकर शत्रुता होती है जिनके बीच, वो लोग भी साथ साथ रहने लगे हैं। अतः जानवर, कवि का तात्पर्य यह है कि जानवर भी अपने अपने द्वेषों को भुला करके, अपनी शत्रुता को भुला करके तपस्वी जैसा व्यवहार करने लगे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कवि बिहारी जी के द्वारा ली गई हैं। इन्होंने इसमें जो है बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि गोपियों के मन में, गोपियां जो है कृष्ण से बात करना चाह रही है, बतरस लालच लाल की, यानी कि बात करने के लालच में क्या करती है, मुरली धरी लुकाई। तो गोपियां जो है श्याम की मुरली जो है लुकाई, यानी छुपा करके रख देती है। बतरस मतलब बातें करने का सुख, बातें लेने का, बात करने का आनंद। कृष्ण से बातें करने का आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए उनकी मुरली को क्या कर देती है, छुपा करके रख देती है। सौह करे भौहन हंसे, दैन हटे नटी जाए। तो अब छुपा देती है मुरली। तो गोपियां कृष्ण से क्या कहती हैं कि मुरली ना चुराने की बात, कि भाई मैंने तुम्हारी मुरली नहीं ली है, और उनकी मुरली जो है देने से इनकार कर देती हैं। सौह करे भौहन हंसे, यानी मतलब एक नाटक करके वो हंसती है, इशारे करती कि भाई मैंने तो तुम्हारी मुरली जो है वो नहीं चुराई है। लेकिन दह करे कहे नटी जाए। अब लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो जान जाते हैं, उनके इशारों से, उनकी हंसी से, मुस्कुराने से कृष्ण को शक हो जाता है कि भाई मुरली जो है इन गोपियों ने ही चुराई है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननो ही सब बात। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं कि दो प्रेमी जो है किस तरीके से अपने प्रेम का इजहार करते हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, उसे बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो नायक क्या करता है, नायक नायिका से मतलब भरे भवन में अपने नैनों के इशारे से, अपनी आंखों के इशारे से ही बात करते हुए अपनी बातों को कहते हैं। क्या कहते हैं, कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत, रीझत मतलब मोहित होना, खिजत होना मतलब बनावटी गुस्सा दिखाना, मिलत मतलब मिलना, भवन मतलब भवन। यानी कि भरे भवन में जब नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से बोल करके बात नहीं करते हैं, तो वहां पर ये क्या करते हैं, नैनों से यानी आंखों के इशारे से दोनों लोग रूठने और मनाने का जो है, जो उनका प्रदर्शन होता है, रूठने और मनाने की जो बातें होती हैं, वो आंखों में वो दोनों जो है कर लेते हैं। तो नायक नायिका नैनों के इशारे से मिलने की बात कहते हैं, जिसे नायिका आंखों से ही मना कर देती है। तत्पश्चात क्या होता है, इशारों में ही, आंखों के इशारों में ही दोनों के बीच जो है वो रूठने मनाने का जो है सिलसिला जो है वो आरंभ हो जाता है। बाद में दोनों मिलते हैं और उनके चेहरे जो है वो
खिल जाते हैं तथा नायिका जो है लज्जा से भर जाती है। बैठी रही अति सघन बन पैठ सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी ने जेठ की गर्मी यानी जून की गर्मी के महीने की जो दोपहर का समय होता है उस समय का चित्रण किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि इस समय धूप इतनी तेज होती है, इतनी तेज धूप होती है जून के महीने में, जेठ की गर्मी में, कि तेज मतलब आराम के लिए कहीं भी छाया नसीब नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि गर्मी से बच करके जो छाया होती है वो गर्मी से बच करके विश्राम करने हेतु वो भी कहीं चली गई है। यानी बैठ रही अति सघन बनी, यानी छाया जो होती है वो भी कहीं पर छुप करके बैठ गई है और अपने शरीर को गर्मी से बचाने के लिए। देख दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाया, यानी छाह भी जो है जेठ की गर्मी को देख करके छाया की तलाश करती है। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लचात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है प्रेमिका की मनोदशा को दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब उसका प्रेमी उससे दूर होता है तो वो जो संदेशा लिखती है, पत्र लिखती है अपने प्रेमी को, लेकिन वो भी उससे लिखते हुए नहीं बनता है। कहत संदेश उलचात, और उसकी जो प्रेमिका होती है वो अपना संदेशा लिखने में शर्म का अनुभव करती है, मतलब कि उसको लज्जा आती है। इसके पश्चात जो है जो प्रेमिका होती है वो ये भी कहती है कि किसी संदेश वाहक से भी संदेश वो नहीं भिजवा सकती, क्योंकि उससे दिल की बात कहने में उसको लज्जा आती है। इसलिए नायिका जो है वो नायक को संबोधित करते हुए कहती है कि अब तुम ही मेरे हृदय की बात महसूस कर सकते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, कही है सब तेरो ही हो मेरे ही की बात। यानी कि अब तुम्हारा हृदय ही, यानी उसके प्रेमी का हृदय ही वो सब कह सकता है जो वो चाहती है, और किसी से वो अपने मन की बात को नहीं कह सकती है। प्रकट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आए, मेरा हरो कलेश सब केशव केशव राय। देखिए इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी ने जो है वो श्री कृष्ण से विनती करते हुए कह रहे हैं, प्रकट भय द्विजराज कुल, कि आप जो है द्विजराज कुल में पैदा हुए हैं। द्विजराज कुल मतलब चंद्रमा और ब्राह्मण का कुल जो है वो द्विजराज कुल बोला जाता है। तो श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि आप जो है द्विजराज कुल में पैदा हुए हैं तथा अपनी इच्छा से आप जो है ब्रज आए हैं। सुबस बसे ब्रज, और ब्रज में आकर के आप बस गए हैं। मेरो हरो कलेश सब केशव केशव जाए। तो बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि आप जो है मेरो हरो, मेरे हृदय का सारा जो कष्ट है, हे केशव आप मेरे हृदय का, आप मेरे सारे कष्टों को दूर करिए या मेरे सारे कष्टों को आप हर लीजिए। तो कवि क्या कह रहे हैं, जप माला छापे तिलक, यानी कि इसमें जो है कवि क्या कह रहा है कि अगर आपको सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी है तो जप माला छापे तिलक इन सब से कोई भी कार्य नहीं होने वाला। यानी आडंबर करने से, बाहरी दिखावा करने से, माला थाम लिया, तिलक लगा लिया और पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इससे जो है बाह्य आडंबर करने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मन काचे नाचे वृथा, यानी कच्चा मन, मन काचे कच्चा मन कांच की तरह होता है जो व्यर्थ में नाचता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। नाचे वृथा, बेकार में इधर उधर क्या करता रहता है, भटकता रहता है। साचे राचे राम, साचे यानी सच्ची भक्ति वाला है ना। तो जो सच्ची भक्ति, सच्चे मन से जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर उसको अवश्य प्राप्त होते हैं और उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं। यानी कि जो बाह्य आडंबर होता है, बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा जो लोग करते हैं, उससे मनुष्यों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो आशा है आपको ये दोहे समझ में आ गए होंगे।